सभी पत्रकार महोदय को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया हूँ, बहुत ही गंभीर मामला है और बहुत ही शर्मनाक करने वाली मामला है। ये बिहार सरकार जो है और बिहार के पुलिस प्रशासन जो है, इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी पे भी आरोप लगाता हूँ तो हमारे पास सबूत बहुत ज़्यादा होता है और आरोप बहुत कम होता है। बिहार में बढ़ते जुल्म, शोषण, अत्याचार, बलात्कार, हत्या हो रही है बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग जो है रोड पर अपना न्याय के लिए, अधिकार के लिए, हक के लिए आ रहे हैं। लेकिन सरकार के पता ना कान में कौन सा ऐसा कनौवा जम गया है और बिहार प्रशासन के कान में कौन सा ऐसा कनौवा जम गया है, हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि क्या बिहार के गरीब गुरबे कमज़ोर समाज के जो लोग हैं, क्या उन लोग को न्याय देने अमेरिका के पुलिस आएंगे या अमेरिका के बराक ओबामा जी आएंगे? मेरा कहना है पत्रकार महोदय सभी लोगों से, और मैं पूरे बिहार को लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, ये सिर्फ कहने को ओबीसी हैं, लेकिन इनके अंदर फॉरवर्ड का जो माइंड जो होता है कुट के भरा हुआ है, जो मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जब से सरकार बनी है तब से ये अभी तक 8 IAS IPS को SC ST OBC मुस्लिम समाज को बर्बाद कर दिए हैं। जैसे में जो सीनियर IAS बने हैं, जो डायरेक्ट IAS बने हैं, जो डायरेक्ट IPS बने हैं, ये लोग फॉर्मेटेड नहीं हैं। जैसे में IAS एक आप लोग सुने KP रमैया सर के नाम, उन पर FIR हुआ, उनको सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा सुधीर कुमार, वो शेड्यूल कास्ट के सीनियर IAS थे, उनको पर FIR किया गया, उनको सस्पेंड किया गया। तीसरा आलोक कुमार सीनियर IPS, विवेक कुमार सीनियर IPS OBC के, सुधीर कुमार पोरिका ST आदिवासी जाति के, आदित्य कुमार SSP शेड्यूल कास्ट के, दयाशंकर सर सीनियर IPS शेड्यूल कास्ट के, ये सभी लोगों पर झूठा सच्चा कहानी आरोप बनाकर इन लोगों को सस्पेंड किया गया, कुछ लोगों को FIR किया गया, कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है, क्या सिर्फ SC ST OBC और मुस्लिम समाज के जो IAS IPS जन्मे हैं सब भ्रष्ट हैं, चोर हैं, और अपर कास्ट के जो लोग हैं क्या वो साधु हैं? मैं अपर कास्ट के 4 IAS IPS के विरुद्ध अभी तक हमने सबूत के साथ देने का काम किया, उस पर कार्रवाई करने के लिए आँख में कीचड़ क्यों जम गया? माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे भी लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो भी इसी समाज के हैं, वो भी हमारे परिवार हैं और उनके भी दिल में न्याय के लिए जगह है। लेकिन उनके भी जितने इर्द गिर्द के लोग हैं, जितने भी उनके दलाल टाइप के लोग हैं, हमको लगता है कि जो अच्छा जो मामला होता है, जो सही मामला होता है, उनके तक पहुंच नहीं पाता होगा, इसके वजह से वो कार्रवाई नहीं कर पाते होंगे। दूसरा सवाल कि बाकरचक में कितने के जादव जी को द्वारा जादवे जी को घर छोड़वा दिया गया, रविदास जाति को बेटी बहन को बराबर बलात्कार करने का प्रयास किया जा रहा है, हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, हत्या भी कर दिया गया है। उसके लिए गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन किया गया, SSP राजीव मिश्रा सर को कार्यालय को यदि घेराव करने का प्रयास किया गया और थाना गौरी चौक को भी घेराव करने का प्रयास किया गया, फिर भी अभी तक सरकार के और ये पुलिस प्रशासन के कान में आवाज़ लगता है कि नहीं गया है। तीसरा मामला है, एक मेरी बहन है, क्या नाम है आपका? सोनम यादव। इधर आइए, हमारे समाज को देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। ये एक जादव समाज के एक बहन है और बेटी भी है। तो क्या इनको ज़िंदगी मान सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? इनको मुस्लिम समाज के लड़का एक इनके साथ यौन शोषण किया, इनके साथ खेलने का काम किया, इनको ज़िंदगी बर्बाद करने का काम किया। इतना ही नहीं, इनको एक बच्चा ओवर्सन कराकर इनको रोड पर छोड़ दिया गया है। आज इनके पास ना घर के लायक हैं और ना ही ससुराल के लायक हैं, तो इनको न्याय कौन देगा? ऐसे ही औरंगाबाद जिला के आप देख लीजिए कि फॉरवर्ड जाति के SP होते हैं तो फॉरवर्डे राज करता है, शेड्यूल कास्ट के SP हैं तो फॉरवर्डे राज कर रहा है, तो हमको न्याय कौन देगा? इसी बिंदुओं को लेकर मुझे एक ही चीज़ अभी तक समझ में आया है कि सरकार को से और पुलिस प्रशासन से अब न्याय मांगने की ज़रूरत नहीं है, छीनने की ज़रूरत है। और छीनने के लिए संजय कुमार जो हैं, संजय भारती जी और गोल्डन दास जो है बिहार के धरती पर पैदा हो गया है, और कैसे छीना जाता है ये गोल्डन दास और संजय भारती से ज़्यादा बेहतर नहीं जानता है। और किसी भी हाल में जो भी हमारे समाज की बेटी बहन हो
गरीब गुरबे हो, कमज़ोर हो, SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग, कोई भी पुलिस गलती करे तो पुलिस के लिए भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग जनता का एक जेल खोलने का काम करेंगे। और जैसे जनता गलती करती है और पुलिस जेल में बंद करती है, उसी तरह गोल्डन दास और संजय भारती भी जेल खोलेगी और पुलिस जहाँ जहाँ गलती करेगी उस पुलिस वालों को वर्दी उतारकर और जनता के जेल में बंद किया जाएगा। वरना ये एक सवाल आपसे ये होता है, बहुत सारे लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि आपकी लड़ाई ज़्यादातर पुलिस वाले से ही होती है। मसलन कह सकते हैं IG अमित लोढ़ा, ये फिर गया के आपके SSP हरप्रीत कौर, इस प्रकार से कांतेश मिश्रा, ये बहुत सारे और थाने से हैं वो हैं। तो क्या आपको पुलिस प्रशासन से जातीय कोई दुश्मनी है? चितरंजन जी, मेरा कहना है कि अभी तलवार से काटने हम आपको आएंगे तो आप किससे लड़िएगा? आप बताइए इसका जवाब। हम ही से लड़िएगा ना। तो अभी हमारे समाज के बेटी बहन पर हम जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जो हो रहा है और उस पर प्रशासन संज्ञान नहीं ले रही है, तो मैं किससे लड़ूं? जिस दिन प्रशासन एक्टिव हो जाएगी, जिस दिन प्रशासन न्याय के नियत से वो यदि रोड पर आकर लोगों को न्याय देना चालू कर देगा, तो क्या किसी गुंडा के औकात है कि हाथ लगाने के तो बहुत दूर की बात है, आंख उठाने से पहले सोचेगा कि बिहार के प्रशासन जो है वो बहुत सख्त है। आप दलितों के अत्याचार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम A to Z की पार्टियाँ सभी को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं, और आप इस तरह से जो है उनका आरोप लगा रहे हैं। अभिषेक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी OBC समाज के हैं और जो कहते हैं कि मैं सभी को एक समान लेकर चलता हूं, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो जाति के कुर्मी हैं, है ना? तो मुझे ये बताया जाए कि बिहार जो है कितने कुर्मी जात के CO हैं, कितने कुर्मी जात के BDO हैं, कितने कुर्मी जात के थाना अध्यक्ष हैं, कितने कुर्मी जात के SP हैं, कितने कुर्मी जात के DSP हैं, कितने कुर्मी जात के DM हैं और कितने कुर्मी जात के IAS IPS को 3800 जिला में बहाल करने का काम किया। सर, आपका ये भी आरोप लगता है कि सिर्फ आप जो है वो चंद जातियों को, और दरअसल मैं जैसे मैं बात करूँ कि चमार और प्रसाद की सिर्फ लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या ये बात में कितनी सच्चाई है जो लोग आपका आरोप लगाते हैं? ये कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये मीडिया वाले आरोप लगा रहे हैं, पहले यह स्पष्ट कर दीजिए। मीडिया वाले का लोग आरोप लगाते हैं, और जैसा कि आपको धरना प्रदर्शन में भी देखा गया है, आमतौर पर नहीं, आप चमारों की ज़्यादातर बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, इसको आप स्पष्ट। भाई साहब, मैं ना चमार हूँ और ना ही मैं फॉरवर्ड हूँ। बाबा साहब हमारे एक बात बोले थे कि मैं ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, मैं इंसान के औलाद हूँ, मैं इंसान बनूंगा। और अगर लगता है किसी को कि मैं सिर्फ चमार की लड़ाई लड़ता हूँ, तो SC ST OBC मुस्लिम समाज के कोई भी मुद्दा को हमारे पास दे, और अगर मैं उस लड़ाई को लड़ने का काम नहीं करूँगा तो यही समाज हमको जूता के माला सरेआम खुलेआम पहना कर और हमको घर भेजाने का काम। फॉरवर्ड का कोई मुद्दा आया तो फॉरवर्ड का, हाँ? फॉरवर्ड में जैसे फॉरवर्ड तो खुद सक्षम है मैम। मेरी इनका कहना है कि अगर मान लीजिए फॉरवर्ड में किसी महिला के साथ हुक्म होता है, देखिए हमारे नज़र में जो है सब एक समान है, लेकिन फॉरवर्ड अगर चाहता है कि गोल्डन दास चमार जाति के पास जाने से गोल्डन दास से हमको न्याय मिल जाएगा तो हमारे पास आवे, उनका भी सम्मान है, मैं उनका भी लड़ाई लड़ूंगा, मैं उनको भी न्याय देने का काम करूँगा। मुझे किसी जात से लड़ाई नहीं है, मुझे जातिवाद से लड़ाई है। गोल्डन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बहुत सारे लोग आपके कार्य प्रणाली को देख करके उनको लगता कि आपको बैक से कोई पार्टी का समर्थन मिलता है। क्या आप कोई पार्टी से समर्थन प्राप्त है आपको? किस पार्टी से क्या बात कर रहे हैं? कोई पार्टी से हो सकता है, जैसे BJP हो सकता है, BJP हो सकता है, JDU हो सकता है, या और कोई भी पार्टी हो सकती है। भाई साहब, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ और जो आरोप लगा रहे हैं उसको मेरा बात को बताइए या न्यूज़ को सुनाइए कि भाजपा जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। भाजपा हमारे समाज का संविधान खत्म करने के काम कर रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन अभी के डेट में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी हैं। भाजपा तो सिर्फ संविधान खत्म करने की बात करती है, लेकिन बिहार सरकार जो है वो दलितों के खत्म करने में लगे हुए हैं। तो और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से दो ही पार्टी का मैं केंद्र में देखिए या राज्य में देखिए, तीसरा अभी तक कोई सरकार नहीं बनाया। केंद्र में कांग्रेस और भाजपा के छोड़ के और कोई प्रधानमंत्री की सरकार बनाई है तो मुझे कोई जवाब दे, बनाया है कोई? बिहार में अगर जदयू और राजद को छोड़ के, ज़्यादा साल का मैं बात नहीं करूँगा, 20 साल से नीतीश कुमार और 15 साल से लालू यादव जी हैं, 35 साल में कै को दूसरा जात CM बना? और क्यों नहीं बना? तो ये लोकतंत्र, ये इतने अच्छे भारत का संविधान होते हुए भी ये राजतंत्र क्यों?
गोल्डन दास प्रधानमंत्री बना, गोल्डन दास का बेटा प्रधानमंत्री बना, उसका फिर पोता प्रधानमंत्री बना, उसका पोता का पोता प्रधानमंत्री बना। तो ये राजतंत्र नहीं तो क्या है? लालू यादव जी को देख लीजिए, हमारे लालू यादव जी सीएम रहे हैं, उनकी वाइफ थी राबड़ी देवी जी सीएम रही, उनके बेटा भी सीएम रह रहे हैं। तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? हम लोग जिंदगी भर भैंसे चराएं, अच्छा, गोल्डन हम लोग आपका झोले ढोते रहे। गोल्डन जी ये बताइए कि बाकरचक में गौरीचक थाना को आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सड़क जाम किया, बहुत ढंग से आप लोगों ने किया। आपका अगला कार्यक्रम क्या है? मेरा अगला कार्यक्रम है कि मेरा तो कार्यक्रम खैर हर रोज़ है, लेकिन थोड़ा मजबूर हूँ मैं कि हम लोग महापुरुषों के मैं सम्मान करता हूँ, और भारत में जो संविधान जो है मैं उसके दायरे में रहकर मैं काम करना चाहता हूँ। अभी आप लोग देखते होंगे कि दशहरा को लेकर पूरे बिहार प्रशासन जो है अलर्ट है, और शांति समिति की बैठक की है, और वो सभी जनता से आग्रह किया है कि दुर्गा पूजा जो है सफल बनाने में आप सभी लोग मदद करें। तो हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन अगला मेरा यही कार्यक्रम है कि 26/10/2023 को एक ऐतिहासिक और हज़ारों हज़ार के जनसंख्या में औरंगाबाद जो एसपी मैडम का जो पुलिस मुख्यालय है, हम लोग उसको घेरने का काम करेंगे, और वहाँ के स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी को मेल के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दे दिया गया है कि हम लोग जब कम से कम 5000 के आसपास जनसंख्या में आएंगे, और वहाँ पर सुरक्षा का व्यवस्था करा दिया जाए और शुद्ध पेयजल का व्यवस्था करा दिया जाए। आज के पीसी का मुख्य उद्देश्य बताइए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य उद्देश्य? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि पूरे बिहार में देख लीजिए कि सभी जाति के लोग जो हैं, कहीं पासवान जी अथी बंदूक अथी चमका के और सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, कहीं यादव जी सोशल मीडिया पर ढेर सारा दर्जनों दर्जन हथियार अथी करके और वायरल कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि दलित समाज की बेटी बहन के घर में या दलित समाज के घर में एक बोतल शराब बरामद होती है और कोई जेंस नहीं रहता है, तो उसको माँ बहन को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। तो फिर और सभी जाति के लोगों के साथ ये जो बंदूक जो ले लेकर घूम रहा है, उसको जेल क्यों नहीं भेज रही है? और ये सबूत आप लोग देख लीजिए। क्या ये उचित है? क्या ये सरकार को नहीं दिख रही है? क्या ये सरकार, ये क्या हमको कोई विपक्ष हमको ये सबूत दिया है? और आप लोग बात करते होंगे सबूत कि आप लोग का सबूत कहाँ से आता होगा, तो सबूत हवा में उड़ रहा है। सबूत कहीं किसी से खोजने की ज़रूरत नहीं है, सबूत खुद ब खुद मिल रहा है। ये देख लीजिए, ये इतना हथियार लेकर जो वायरल हो रहा है, हमने चौकीदार से लेकर डीजीपी तक और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक और पब्लिक से लेकर सीएम तक हमने भेजने का काम किया है, लेकिन अभी तक ना ही एफआईआर दर्ज हुआ है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। बताइए, क्या यही न्याय है बिहार सरकार का और बिहार प्रशासन का? मुझे देखिए, ना ही तेजस्वी यादव जी से कोई दुश्मनी है और ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से दुश्मनी है। मैं ये दोनों को मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इन लोगों को बदनाम कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोग भी मेरा परिवार है, खून है, और इन लोग के लिए भी हमारे दिल में सम्मान है और हमें भी खुशी है कि बहुजन की सरकार है। तो बहुजन की सरकार सिर्फ जुबान से नहीं होता है, वो लोगों को दिखना चाहिए। आपको बिहार में किस पार्टी से लड़ाई है? जी, बिहार में किस पार्टी से लड़ाई? हमें किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। जो 85% पर शोषण जुल्म करेगा, कोई भी पार्टी के लोग हो, हमें उससे लड़ाई रहेगा। अभी आपका संगठन का क्या नाम है? मेरा संगठन का नाम है संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आगे चलकर किस पार्टी की ओर जाना चाहते हैं? मैं अभी किसी पार्टी के बारे में नहीं सोचा। आगे चलकर अपना पार्टी बनाने का कोई उद्देश्य? वो मैं नहीं बनाऊंगा, वो समाज बनाएगा। समाज बनाएगा? मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। अगर हमारे समाज के बेटी बहन के साथ अगर बलात्कार होता है तो गोल्डन के बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, और समाज की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा तो गोल्डन की इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा। सर, आप संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा आपका संगठन का नाम है जी, तो संविधान के संदर्भ में क्या कहना है? जो अभी राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, उनका आर्थिक सलाहकार जो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, इस पर क्या आपका? देखिए, संविधान का लड़ाई तो जितने जोर शोर से हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रावण भैया जी जो लड़ने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी हो चाहे कोई भी संविधान को छेड़ने की बात करेगा तो पहले एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण थे, लेकिन अब बिहार में दो चंद्रशेखर आज़ाद रावण और पैदा हो गए हैं। जैसे मैं चंद्रशेखर 2 देख लीजिए संजय भारती जी को, और चंद्रशेखर 3 देख लीजिए गोल्डन दास जी को। जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी अकेले जब संविधान को नहीं छूने दिए, तो अब 3 चंद्रशेखर आज़ाद रावण हो गया है। तो समझ लीजिए कि सरकार की क्या स्थिति होगी। इसलिए संविधान को कोई छेड़छाड़ ना करे। और बात रहा संविधान को
तो संविधान किसी से हिलने वाला नहीं है। संविधान के नाम पर लोगों को वोट खरीदने का बात किया जा रहा है, लोगों को बुड़बक बनाने का बात किया जा रहा है। इसलिए कि अभी अगर आप लोगों को मैं कहूँगा कि 500 क्विंटल का यह पहाड़ है, मैं उसे एक हाथ में उठाकर मैं यदि पुलिस हेडक्वार्टर में पहुँचा दूंगा पैदल, तो क्या आप लोग मान लीजिएगा? नहीं ना मानिएगा। तो उससे भी ज़्यादा चट्टान और उससे भी ज़्यादा वजनदार संविधान है, तो क्या मोदी जी से कैसे उठ जाएगा? कहीं ना कहीं आप अभी बोले चंद्रशेखर आज़ाद की बात, तो चंद्रशेखर आज़ाद का संगठन भी बिहार में है और उनका पार्टी है, तो आप उनके तहत उनके दायरे में रहकर क्यों नहीं? देखिए, मेरा संगठन कोई भी हो, मेरा पार्टी कोई भी हो, मेरा मिशन एक रहेगा। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण भैया जहाँ कमज़ोर पड़ेंगे उनका हम लोग पहुँच कर पैर मजबूत करने का काम करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए शरीर का कतरा कतरा खून भी बहाना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद सर। चलिए सारा लोग